ये देखो इसको कितने गौर से मेरे को दिख रही है। मतलब वो वहाँ से हिल नहीं रही थी यार, जब तक मतलब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। मेरे सामने कैमरे से भी डर नहीं डर रही थी। हरे कृष्ण राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं गणपति जी के दर्शन के लिए। बहुत सारे गणपति का पंडाल भिलाई दुर्ग जो है उस एरिया को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कितनी सारे डेकोरेशंस हो रखी है। और मैं ऐसा रेडी होकर थोड़ा सा बन ठन के निकल गया, जैसा कि मेरा जो यहाँ पे मेन रहता है वैष्णो तिलक, जो मैं हमेशा लगा करके जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ। और हम अपने फाइनली डेस्टिनेशन पहुँच जाते हैं, जो सेक्टर 10 का जो था भिलाई का गणेश पंडाल। हम वहाँ पहले सबसे पहले पहुँचते हैं। आप लोग भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ऐसा कुछ सामने से लाइटिंग वगैरह इन्होंने इतना सुंदर सजा करके रखा हुआ था कि मतलब निकलने का वहाँ से मन नहीं कर रहा था। बट भीड़ ज़्यादा थी तो जल्दी जल्दी हमें थोड़ा करना पड़ा। हम फिर सीधे पंडाल के अंदर जाते हैं धीरे धीरे करके। और मैं थोड़े पीछे रह गया वीडियो बनाते बनाते, तो सीधे अब अंदर चलते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करते बापा जी के दर्शन करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमने इन गणपति जी के दर्शन किए, जहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ डेकोरेशंस वगैरह जो है वो ब्लू थीम पे लगा के रखी हुई थी। गणपति जी देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इनकी आइज़ देखो, आप देखते ही रह जाओगे, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे मतलब मुझे कि मैं वहाँ से हट ही नहीं रहता। फिर मेरी दीदी ने जल्दी बोला कि चल दूसरी जगह भी जाना है। फिर हम वहाँ से गए। फिर मैंने यशवी को देखा, पकड़ा, वो इंटरेस्टेड नहीं थी बिल्कुल भी शूट करवाने में। और उसके बाद हम एक्वेरियम जो बना हुआ था उसके टिकट के लिए हमने ले लिया ये टिकट। और एक जन का 100 रुपये, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा था उस प्लेस के अकॉर्डिंग। तो धीरे धीरे हम यहाँ पे फिर जाना स्टार्ट कर देते हैं। लाइन वगैरह लग जाते हैं। अंदर घुसते ही थोड़ा डार्क डार्क सा था, ब्लूइश ब्लूइश सा। और मतलब जैसे एक्वेरियम वगैरह में रहता है मोस्टली ब्लू लाइक कलर सिम्बॉल्स थोड़ा होता है, जो कूल टोन पे होता है। तो थोड़ा वार्मनेस का ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा ब्लू रखा जाता है। मुझे ऐसा लगता है, आप आई डोंट नो, आप लोग कमेंट करके बताओ कि ब्लू कलर का एक्वेरियम से क्या रिलेटेड है। उसके बाद हमने फ़िश वगैरह देखना स्टार्ट किए। कुछ रंग बिरंगे फ़िश थी, छोटी छोटी मिल रही थी, बहुत क्यूट सी थी। ऐसी बहुत सारी फ़िशों की लाइन, फ़िश की लाइन जो थी लगी हुई थी वहाँ से सामने। हमने ये वाइट कलर की थी, ये भी है। मतलब वेराइटीज़ वहाँ पे फ़िश की बहुत सारी थी। खाना नहीं है, खाने की वैरायटी नहीं है, फ़िश की वैरायटी है। तो देखना ही नहीं, सिर्फ इनके दर्शन कर सकते हो आप लोग दूर से। ठीक है। और ये जो फ़िश थी ये बहुत डल सी लग रही थी, पता नहीं क्यों, इसको क्या हो रखा था। और ये जो थी, ये जो मैंने पहले दिखाई थी वीडियो पे, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये इतने देर से घूर रही थी मुझे, मतलब कंटिन्यू देख रही थी यार। मुझे इतना क्यूट लग रहा था मतलब ये। और वो जब तक मैं नहीं गया तब तक वहाँ से हिली नहीं। उसके बाद फिर ये मैंने दूसरी तरफ कैमरा लेके गया तो मैं देख रहा हूँ तो ये भी मुझे घूर रही है। अरे ऐसा क्या दिख रहा, मैं ज़्यादा अच्छा दिख रहा था क्या? मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद जो अंडर वाटर वाला ऐसा सीन था, हम वहाँ से होते हुए गए। मतलब मेरे लिए जो था वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने कभी भी ऐसा अंडर वाटर वगैरह एक्वेरियम या कहीं पे भी मैं नहीं गया हूँ। तो मेरे लिए जो था एक नया एक्सपीरियंस था और अच्छा था, मतलब मुझे ठीक लगा। पहले तो मुझे लग रहा था कि 100 रुपये बहुत ज़्यादा ले रहे हैं एक एक जन से। मतलब सोच रहे हो आप, एक एक पर्सन से अगर 100 रुपये ले रहे हैं तो कितना ज़्यादा कमा रहे होंगे। तो फिर लगा ठीक है यार, चलो इतनी सारी वैराइटीज़ फ़िश की देखने मिल रही है। और इतने मतलब देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे मतलब थे, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि ठीक है चलो वर्थ इट है, 100 रुपये में जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम बाहर आके वेट करने लगे, मैं और दी। उसके बाद भैया और भाभी का और यशु का हम वेट करने लग गए। देन हम चले गए यहाँ पे एक दूसरी वाले पंडाल पे गणेश जी का। ये कुछ आदिवासी सा थीम लग रहा था मुझे, ट्राइबल जैसा। तो यहाँ पे हम एंटर करने लगे। फिर वहाँ पे हमने देखा झूला वगैरह था। मैंने सोचा झूला झूलूँ नहीं, क्योंकि मुझे फोबिया है थोड़ा हाइट का। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, चलते सीधा अंदर, पहले हम दर्शन कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद सीधा हम अंदर गए वहाँ पे। और बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत सारे शॉपिंग की चीज़ें लगी हुई थी। अगर आपको लेना था तो आप ले सकते हो यहाँ पे जा कर के। ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मतलब ऐसा है कि विसर्जन हो गया, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मुझे टाइम नहीं मिला। ऐसे फिर हम वहाँ पे गए तो फिर बहुत सारी शॉपिंग की चीज़ें थी। मतलब दीदी और भाभी लोग गए कुछ कुछ चीज़ें लेने का उन्होंने सोचा, बट उन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ ऐसा सच लिया नहीं। फिर हम गए पेट पूजा करने, क्योंकि परेशान कर दिया, थोड़ा सा इरिटेट हो जाए देख करो कैसे गुस्सा हो गई। उसके बाद फिर हम गए, कुछ खाना वाना हमने ढूंढा। उसके बाद खाना खाने के बाद हम झूला देखने लगे कि कौन से झूले में हमें झूलना चाहिए। तो खाने में फिर हमने सोचा कि यार चलो फिर एक काम करते हैं, ये चाउमीन खा लेते हैं। तो चाउमीन दीदी ने ऑर्डर किया, चाउमीन वगैरह। और हम फिर चाउमीन वगैरह थोड़ा बहुत खा लिए। उसके बाद फिर हम झूला झूलने के लिए गए। झूले तो बहुत सारे थे, बट मतलब मुझे तो आकाश झूला पे बिल्कुल नहीं जाना था भाई। और यहाँ पे यशवी हमें बहुत ज़िद कर रही थी कि चाचू ट्रेन वाले झूले पे बैठना है, ट्रेन वाले झूले पे बैठना है। फिर हम लोग सबके सब इसी झूले पे चले गए, क्योंकि यशवी को एक्सपीरियंस करवाना था। और इसी बीच में मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने इस झूले पे भी कभी ज़िंदगी में नहीं बैठा था, बचपन में भी नहीं। उसके बाद मैं और दीदी थोड़ा सा अपना ग्लास स्किन वाला थोड़ा चेक करने लगे कि किस स्किन ज़्यादा चमक रही है।
देन आफ्टर ये चीज़ होने के बाद जब स्टार्ट हुई तो मेरा हालत ड्रैगन मुड़ेगा देखना वहाँ पे, वो देखो ड्रैगन। नहीं लगता यार। झूला झूलने के बाद हम वहाँ पे फिर गणपति जी के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लिटरली समझ में नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ से है, क्योंकि 2 रास्ते यहाँ पे बने हुए थे, एक जाने का था एक आने का था, बट लोग वहीं से घुस रहे थे, सारे के सारे लोग एक ही जगह से। यहाँ पे फिर हम गए तो उन्होंने बोला कि टिकट लगेगा, पर पर्सन एंट्री फ़ी है। तो उसके बाद फिर मैं टिकट लेने के लिए चला गया भैया जी के पास। उन्होंने बोला 20 रुपये एक का पड़ेगा। तो हमने 4 टिकट लिए, क्योंकि यशवी छोटी थी, उसका टिकट नहीं लगने वाला था, इसलिए हमने फिर 4 टिकट्स लिए। और यहाँ पे भैया ने लगा मुझे देंगे, तो फिर मेरा पोपट कर दिया, उन्होंने किसी और को दे दिया वो टिकट। उसके बाद में भैया ने मुझे टिकट दिए, 80 रुपीज़ हमने उनको दिया। उसके बाद हम चले लगे एंटर करने के लिए सीधा। वहाँ पे जाने के बाद हमें सबसे पहले देखना था कि स्लीपर्स कहाँ रखना है। हम वो जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे स्लीपर्स बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं। और मेरा स्लीपर ऐसा था कि मैंने बहुत अच्छी जगह से ये लिया था और मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने उसको अच्छे से छुपा दिया एक जगह। उसके बाद गणपति जी के देखो कितने ज़्यादा मतलब अच्छे से उन्हें सजाया गया था। यहाँ पे बच्चे नाच भी रहे थे। मतलब ये थोड़ा सा यूनिक था, अलग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो मतलब लाइटनिंग से सारा चीज़ सजाया गया था। और मतलब जो भी सोचा था थीम, बहुत अच्छा सोचा था। यहाँ का थीम भी ट्राइबल वाली थी। देखो आप कितने सुंदर, मतलब जो भी वेस्टेज थे, पेपर्स एंड ऑल, जो भी वेस्टेज चीज़ें ही है उन्हीं को रिसाइकल करके सारी चीज़ें, थीम एंड ऑल सारा डिज़ाइन करा गया था। मतलब पेपर कार्ड से हो गए, सारी चीज़ें हो गई। और मतलब बॉल्स वगैरह जो हो गए, पेपर को क्राफ्ट करके बहुत सारी चीज़ें उसके बॉल्स बनाए गए थे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था सामने से। मतलब वीडियो में भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कलाकारी करी गई, बहुत अच्छे से। एंड ये आप जाते वहाँ पे तो एक अलग सी वाइब आ रही थी, मुझे तो बहुत सही लगा। उसके बाद हम सीधा एंटर करने लग गए। वहाँ पे जाने के बाद आप देखो पंडाल में एंटर करने के साथ साथ ऐसे कितने ज़्यादा मतलब मशरूम जैसा भी लग रहा था। ऐसा लग रहा कि मतलब कहाँ हम आ गए फैंटेसी वाली दुनिया पे, वैसा बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत, किसी ने भी, जिसने भी मतलब ये थीम सोचा होगा ना यार, मतलब मुझे बहुत पसंद आया भाई। हेड्स ऑफ टू लाइक हिम और हर, जो जिसने भी डिज़ाइन किया। और हम यहाँ पे फिर सीधा यहाँ पे, क्योंकि अंदर में भीड़ नहीं थी उतनी ज़्यादा, दिख रही है आपको ऐसे, बट वीडियो में लग रही है, सामने में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम वहाँ पे सीधे अंदर गए गणपति जी के दर्शन करने। और देखो गणपति जी यहाँ के भी इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब नीली लाइट्स वगैरह वहाँ पे उनके ऊपर ऐसा फोकस करके डाला हुआ था। एंड हम वहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग गए। और उसके बाद मैं फिर सामने पहुंच गया, तो मैं शूट कर रहा था कि और अच्छे से मैं करूं, बट लोग सामने आ रहे थे। और मैंने देखा कि ये हो क्या रहा है, ये छतरियाँ क्यों ऐसा उठा रहे हैं, पालकी वगैरह जैसा, मतलब वहाँ पे बना हुआ था थोड़ा सा, और ये छतरियाँ उठा रहे थे। फिर मैंने सोचा हो क्या रहा है, फिर देखा मैंने, ओ तेरी, ये तो छोटे गणपति जी हैं, उनकी यहाँ पे पालकी में उनकी यात्रा निकाल रहे थे वो लोग। ये देखो आप लोग, मतलब छोटे गणपति जी का यहाँ पे इन लोग यात्रा निकाल रहे हैं धीरे धीरे। और उनको देखो सर पे जैसे कान्हा को बैठा के लेके हम जाते हैं ना, मतलब वैसे ये भी जो है गणपति जी को ऐसे सर पे उठा करके उनकी पालकी को लेकर के जा रहे हैं। और ये ऑलमोस्ट बाहर लेके जाते तक मैंने देखा था, बट मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो यहाँ पे नहीं डाला है। देखो कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे छोटे से गणपति जी हमारे। और ऐसे ही उनकी जय जयकार करते हुए फिर उनको बाहर लेकर के चले गए। और मैंने इनका अच्छे से फिर शूट किया गणपति जी का, आप लोग को दिखाना था मुझे बट ऑब्वियस। और अच्छा लगा वीडियो अब तक तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया ज़रूर लिखना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ का कुछ ऐसा डेकोरेशन था। ये जो ऊपर दिख रहे हो वाइट वाइट सब बीच में ना, ये बेबी है एक, मतलब बच्चे का वो बनाया गया था थीम। उसके बाद यशवी ने थोड़ा बहुत डांस वांस किया, उसको था कि चाचू मैं ऊपर जाऊँगी डांस करूँगी, उसने डांस वांस किया गणपति जी के सामने। हमने ये सब बहुत अच्छे से शूट किया। उसके बाद हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि आज का हमारा जो था वो सारा चीज़ हो चुका था। पंडाल वगैरह हमने अच्छे से दर्शन कर लिए थे। आप लोगों को कैसा लगा बताना। ये एक डेस्टिनेशन और थी जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग पे डालूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।